साल 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा को बिहार में रोका गया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी का कद भाजपा और आरएसएस में ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में काफी बड़ा हो गया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस ने उनके सामने सुप्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना को मैदान में उतारा था। शुरुआती आकलन सभी का यही था कि राजेश खन्ना लाल कृष्ण आडवाणी को कोई खास टक्कर नहीं दे पाएंगे और लाल कृष्ण आडवाणी जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे उनकी आसानी से जीत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी राजेश खन्ना से महज 1500 वोटों से ही चुनाव जीते थे। इसमें भी राजेश खन्ना ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और मतगणना केंद्र यानी कि काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा भी किया था। भले ही लाल कृष्ण आडवाणी इस चुनाव को जीत गए थे, लेकिन वोटों का अंतर बेहद कम रहने के कारण ऊंचाई छूते उनके सियासी कैरियर को झटका लगा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को बिहार में रोके जाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद जनता दल तोड़कर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाई थी। सरकार बनने के 4 महीने बाद ही राजीव गांधी के घर जासूसी कराने के आरोप को लेकर कांग्रेस से विवाद हो गया था और इसके बाद चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर देश में मध्यवर्ती चुनाव घोषित हो गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी की छवि हिंदुत्व के नायक की बन रही थी। आडवाणी ने गुजरात की गांधीनगर सीट से तो नामांकन किया ही था, साथ ही वह नई दिल्ली सीट से भी चुनाव मैदान में थे। जवाब में कांग्रेस ने मेगा स्टार राजेश खन्ना को उम्मीदवार बना दिया था। आत्मविश्वास से आडवाणी पूरी तरह भरे थे और देश भर में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे थे। ऐसे में दिल्ली में वह समय नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि वह खुद मैदान में हैं तो जीत ही जाएंगे। लेकिन राजेश खन्ना दिल्ली की गली गली में जाकर प्रचार कर रहे थे। इतने बड़े स्टार गली गली जा रहे थे तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी और माहौल बदल रहा था। रिश्ते में तल्खी के बावजूद पत्नी डिंपल कपाड़िया ने भी प्रचार किया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी अंदाजा नहीं था कि राजेश खन्ना चुनाव को इतना दिलचस्प बना देंगे। लाल कृष्ण आडवाणी का चुनाव मैनेजमेंट देखने वालों को जब लगा कि ऐसे तो बाजी ही पलट जाएगी तो उन्होंने आडवाणी तक संदेश पहुंचाया था। इसके बाद आडवाणी दिल्ली आए और प्रचार के अंतिम दिनों में 4 से 5 दिन तक दिल्ली में ही जमे थे। बताया जाता है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से चिंतित हो गए थे कि अगर काका यानी कि राजेश खन्ना जीत गए तो उनका कद तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में भीतरघात का षड्यंत्र भी शुरू हो गया था। रातों रात चुनाव का माहौल बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई गई थी। मतदान संपन्न हुआ तो कोई ये कहने वाला नहीं था कि कौन जीत सकता है, लेकिन भाजपा के समर्थक तो जीत तय ही मान रहे थे। खैर, मतगणना का दिन आ गया। दिल्ली के शाहजहां रोड पर यूपीएससी बिल्डिंग में वोटों की गिनती हुई थी। भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों की जबरदस्त भीड़ थी। पूरे देश की निगाहें भी यहीं के नतीजों पर थी, इसलिए तब मीडिया का भी जमावड़ा खूब था। शुरुआती रुझान आए तो भाजपा समर्थकों के चेहरे उतरने लगे थे क्योंकि राजेश खन्ना बढ़त बना रहे थे। काका की लगातार बढ़त के चलते आडवाणी समर्थकों की भीड़ छटने लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे में द हिंदू के लिए रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पंकज वोहरा के हवाले से लिखा है कि काका यानी कि राजेश खन्ना की जीत तय मानकर उनके समर्थक सब छोड़कर जश्न में जुट गए थे और पास के गौरी शंकर मंदिर से फूल आदि लेने के लिए भी चले गए थे। अचानक बीजेपी खेमे से आवाज आई थी और एक समर्थक ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी 1500 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। खैर, नतीजों के अनुसार राजेश खन्ना 1589 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन जीत के इतने करीब पहुंचकर हारने वाले राजेश खन्ना इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गड़बड़ी की गई है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया था और अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप भी लगाए थे।
आडवाणी को 93,662 और राजेश खन्ना को 92,073 वोट मिले थे। एक और अहम बात इस चुनाव से जुड़ी है। 20 मई 1991 को राजीव गांधी ने पत्नी सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली के निर्माण भवन में राजेश खन्ना के लिए वोट डाला था। प्रियंका गांधी तब 19 साल की थी और पहली बार वोट डालने आई थी। अगले दिन यानी कि 21 मई 1991 की शाम को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजेश खन्ना राजीव गांधी के आग्रह पर ही राजनीति में आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करें। धन्यवाद।